हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लोको ज्ञान। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स एंड देयर फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने लोगों का चार्ज लिया, एमआर का प्रेशर पूरा है, लेकिन फिर भी ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनता है। मींस बीपी पाइप जो उसका प्रेशर नहीं बन रहा है, बीपी गेज में प्रेशर है जो 5 kg बन ही नहीं रहा है या कम बन रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। पढ़ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। और अगर आपको ये पता है कि बीपी चार्जिंग सर्किट कैसे, मतलब बीपी पाइप कैसे चार्ज होती है, तो आपको इसका आंसर भी मिल ही जाएगा कि बीपी चार्ज क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपने मेरी बीपी चार्जिंग सर्किट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने लोगों का चार्ज लिया, एमआर का प्रेशर पूरा बना लिया है, ए9 को आपने रिलीज पर किया, लेकिन आपने देखा कि बीपी पाइपलाइन है, जो बीपी गेज है उसमें प्रेशर 5 kg दिखाई नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब उसकी क्या कंडीशन है। हो सकता है कि बीपी बन ही नहीं रहा, 0 kg है या कम बन रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। अब तो उसके लिए अगर आपको पता है कि जो बीपी है पाइपलाइन है उसमें प्रेशर कहाँ से मिलता है हमको, तो उसमें प्रेशर जो है MR4 से मिलता है। MR4 से प्रेशर जाता है तभी बीपी पाइपलाइन चार्ज होगी। तो MR4 से जो प्रेशर है वो जाता है A9 के थ्रू जाता है, MU2B वाल्व से एडिशनल C2 रिलीवर से होते हुए LNT कोक के खुले रहने पर बीपी पाइप को चार्ज करता है। ठीक है, अब MR4 से प्रेशर आगे कब जाएगा। पहली कंडीशन है MR4 से प्रेशर कब जाएगा आगे, जब MR4 का जो कोक है ये यहाँ पर क्या होगा, ये खुला रहेगा। अगर ये MR4 का कोक खुला है तो प्रेशर आगे जाएगा। तो पहली कंडीशन है ये MR4 का कोक खुला होना चाहिए। अब ये खुला है कि ये बंद है, इस बात का हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए या तो पहली कंडीशन है, आप जाओ अंडर फ्रेम में चेक करो कि खुला है कि बंद है। MR4 के जस्ट बाद में लगा होता है, तो उसको को चेक करो। या दूसरी कंडीशन ये है, आप कैसे चेक कर सकते हो, आप कैब के अंदर हो, MR4 से ही जो प्रेशर है वो हॉर्न को जाता है। ठीक है, आप हॉर्न को बजा के देखिए, अगर तो हॉर्न बज रहे तो इसका मतलब ये है कि MR4 का जो कोक है वो खुला हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। नहीं बज रहा है तो आपको कोक खोलना पड़ेगा। ठीक है, आपने चेक किया हॉर्न बज रहे हैं, मतलब MR4 का कोक खुला हुआ है। अगर तो MR4 का कोक खुला है तो अब प्रेशर यहाँ से आगे जाएगा। अब यहाँ से प्रेशर आगे कब जाएगा आगे, जब A9 के जो कोक है वो खुले रहेंगे। अगर तो A9 के दोनों कोक हैं वो खुले रहेंगे तो A9 तक प्रेशर जाएगा। तो आपने देखना है कि वर्किंग कैब में A9 के जो कोक है वो खुले होने चाहिए, और नॉन वर्किंग कैप है उसमें बंद रहते हैं। तो इसको आपने चेक करना है। ठीक है, आपने चेक कर लिया A9 के जो वर्किंग कैब में है कोक वो खुले हुए हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी, यहाँ से प्रेशर अब जा रहा है A9 को जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से प्रेशर गया आपका A9 को। अब A9 से प्रेशर आगे कब जाएगा आगे, अगर आपका A9 ठीक है, आपका चार्ज कब होगा बीपी, A9 आपका वर्किंग कैब में होगा, रिलीज पर होना चाहिए। ठीक है, इसकी पोजीशन चेक करनी है आपने, A9 रिलीज पर है या नहीं है, क्योंकि बाकी पोजीशन पर तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप ही होता है। तो A9 आपका रिलीज पर होना चाहिए। और पिछली कैब में भी आपने चेक करना है कि नॉन वर्किंग कैब में कहीं A9 का हैंडल इमरजेंसी पर तो नहीं है, क्योंकि जो पिछली कैब है उसमें A9 की इमरजेंसी की पोजीशन वर्किंग पे होती है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा तो बीपी चार्ज होगा ही नहीं। तो ठीक है, कई बार कोई छेड़ देता है, LR वाले होते हैं उनको पता नहीं होता, या कोई और बैठा होता है, गलती से बैग लगने से कहीं हिल जाता है, तो उसकी पोजीशन आपने चेक करनी है। तो ठीक है, अब आपने देखा कि ठीक है नॉन वर्किंग कैब में उसका A9 का हैंडल इमरजेंसी पर नहीं है, बाकी जो वर्किंग कैब है उसमें रिलीज पर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब प्रेशर A9 से आगे जाएगा, को खुले हैं, यहाँ से प्रेशर आगे जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर अब A9 से होते हुए प्रेशर आगे कहाँ पर जाता है, आपने देखा ये यहाँ से अब वापस आ रहा है, और ये यहाँ पर जाएगा आपका MU2B वाल्व तक आता है प्रेशर।
अब फोर्थ कंडीशन आपने MU2B वाल्व को चेक करना है। अब MU2B वाल्व की आपने पोजीशन चेक करनी है कि कहीं ट्रेल पर तो नहीं है। दो पोजीशन होती है, लीड और ट्रेल। आपने चेक करना है कि A9 का जो हैंडल है, सॉरी, जो MU2B वाल्व है वो किस पर होना चाहिए। जो MU2B वाल्व है वो किस पर होना चाहिए, लीड पर होना चाहिए। इसकी पोजीशन आपने चेक करनी है। तो क्योंकि अगर लीड पोजीशन पर रहने पर ही जो A9 के जो पोर्ट है वो खुले रहते हैं और यहाँ से प्रेशर आगे जाता है। ट्रेल पोजीशन पर उसके जो पोर्ट है वो बंद हो जाते हैं, तो आगे प्रेशर जाएगा ही नहीं। तो ये किस पर होना चाहिए, लीड पर होना चाहिए। ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन। तो आपने चेक किया, ठीक है, MU2B वाल्व आपका लीड पर है। लीड पर है तो यहाँ से भी प्रेशर अब आगे जाएगा एडिशनल C2 रिले वाल्व को। कई बार क्या हो जाता है, ये एडिशनल C2 रिले वाल्व है स्टक कर जाता है। तो उस केस में आपने इसको क्या करना है, बस इसको थपथपाना है। इसको हल्का सा थपथपा देंगे एडिशनल C2 रिले वाल्व को, तो यहाँ से आगे प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से प्रेशर आगे कब जाएगा BP पाइप में, अगर LNT कोक खुला है। अब ये कंडीशन है आपकी सिक्स्थ कि LNT कोक आपका खुला होना चाहिए। अब जाके इसको चेक करेंगे LNT कोक को कहाँ पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमेटिक पैनल लगा हो तो उस पर लगा होगा, अदरवाइज आपका कैब नंबर 1 में A9 जो SA9 की जो कोक होता है उसी के पास में लगा होता है। तो आपने इसकी देखनी है पोजीशन, ये लीड मतलब ये ओपन है कि नहीं है। अगर तो LNT कोक ओपन है तो क्या हुआ, तो प्रेशर आगे जाएगा। तो ठीक है, आपने चेक कर लिया LNT कोक की पोजीशन भी क्या है, ठीक है, ये ओपन है, यहाँ से प्रेशर अब आगे जाएगा। अब BP पाइप में प्रेशर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो BP है वो 5 kg से चार्ज हो ही नहीं रहा, प्रेशर बढ़ नहीं रहा। तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि जो ब्रेक वन के सबसे पीछे वाला जो एंगल कोक है या इंजन के सबसे आगे वाला, ठीक है, अगर इंजन के सबसे आगे वाला जो एंगल कोक क्या हो सकता है ये खुले हो, ठीक है, किसी ने छेड़छाड़ कर दी हो और खोल दिया हो, ये हो सकता है। तो ये क्या होनी चाहिए, आपके बंद होने चाहिए एंगल कोक। अगर खुले रहेंगे तो प्रेशर जाता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आपने ये भी चेक कर लिया, ठीक है, पीछे भी बंद है आगे भी बंद है, लेकिन फिर भी BP प्रेशर नहीं बन रहा। तो एक चीज़ और हो सकती है, आप देख सकते हैं कि जो BP पाइप है, BP पाइप से डायरेक्टली कनेक्ट होता है ये RS। हो सकता है कि RS ऑपरेट हो गया हो, या पिछले कैब में किसी से पैर पुर लग गया हो, या किसी नॉन वर्किंग और वर्किंग कैब दोनों में चेक कर ले कि कहीं RS की पोजीशन ऑपरेट तो नहीं है, कहीं RS। तो अगर तो RS ऑपरेट हुआ तो BP प्रेशर बनेगा ही नहीं, ड्रॉप होता रहेगा। तो इसकी पोजीशन आपने चेक करनी है। तो इतना सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर BP प्रेशर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है जो वैगन्स के बीच में है जो लीकेज बहुत ज़्यादा हो, तो उस लीकेज को आपने चेक करना है, उसको कम करना है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो इतना कुछ चेक कर लोगे, आई एम श्योर आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस वीडियो में तो ये फ़िलहाल इतना ही है। तो अगर BP प्रेशर नहीं बढ़ना तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या चेक करना है आपको। और BP प्रेशर नहीं बन रहा है तो पहली ये कंडीशन बताया था, MR4 का कोक क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। दूसरा, A9 की जो कोक है दो, वो वर्किंग कैब में खुले, नॉन वर्किंग कैब में बंद होनी चाहिए। तीसरी, A9 का जो हैंडल है वो वर्किंग कैब में रिलीज पर होना चाहिए, नॉन वर्किंग कैब पर चेक करना कहीं इमरजेंसी पर ना हो। 3 कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है कि जो MU2B वॉल्व है वो किस पर होना चाहिए, लीड पर होना चाहिए। C2 रिले वाल्व, एडिशनल C2 रिले वाल्व है, उसको थपथपाना है। उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है कि LNT कोक है वो खुला होना चाहिए, तभी प्रेशर आगे जाएगा। और ब्रेक वन के सबसे पीछे वाला और इंजन के सबसे आगे वाला, ये भी एंगल कोक क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। और इसकी पोजीशन चेक करनी कहीं ऑपरेट तो नहीं है।
और इसके अलावा अगर कहीं ज़्यादा लीकेज है तो इसको सही कर देना। तो आई एम श्योर आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।